जो क्लास 12th इंग्लिश कोर प्रोजेक्ट परख के तहत 1.5-2 शिक्षकों द्वारा इंग्लिश कोर क्लास 12th के लिए मॉडल क्वेश्चन तैयार किया गया है जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। भूगोल इतिहास के मैंने मॉडल सेट बनाकर डाल दिया है। यदि उसको आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। सभी विषय विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया। हम लोग इंग्लिश कोर के प्रश्नों को देखते हैं। ये सेट 1 है। 5 सेट तैयार किया गया जिसमें से हम लोग पहले सेट 1 को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है व्हाट इज रिटन ऑन द टॉप ऑफ ए नोटिस, मतलब नोटिस के ऊपर क्या लिखा होता है। तो वहाँ पर क्या लिखा होता है, तो यहाँ डी हो जाएगा कि यहाँ संस्था या संगठन का नाम लिखा होता है। दूसरा जो क्वेश्चन है कि नीचे दी गई वस्तुओं में से कौन सी वस्तु भारतीय महिला के सुहाग के प्रतीक के रूप में सबसे अच्छी तरह से कार्य करती है। तो बैंगल्स जो है मतलब चूड़ियाँ वो अच्छी कार्य करती है, तो दूसरा का ए हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कौन और किससे पैसा महसूस करना चाहता है, तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा शहर के लोगों से ग्रामीण लोग। चौथा नंबर है आपका कविता माई मदर एट 66 इज मेड अप ऑफ, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए सिंगल सेंटेंस हो जाएगा ये, तो यहाँ पर चौथा का बी हो जाएगा। पांचवा नंबर है डगलस ने कैसे सुनिश्चित किया कि उसने पुराने आतंक पर विजय प्राप्त की है, तो यहाँ पर आपका डी आंसर हो जाएगा वे, वेटवर्थ झील में तैरकर। छठा नंबर है फर्स्ट डे कवर क्या है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन है पोस्ट मार्क और तारीख के साथ एक नया टिकट। सातवां नंबर है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ पार्ट के लेखक कौन है, तो इसके लेखक जो है वो तिसानी दोषी है। आठवां नंबर है इंडिगो का एक अंश है, क्या अंश है, तो सी हो जाएगा द लाइफ महात्मा गांधी। नौवां नंबर है संपादक को लिखे पत्र में प्रेषक के पते के ठीक नीचे क्या लिखा है, तो उसके नीचे क्या लिखा होता है, तो सी हो जाएगा तारीख लिखा होता है डेट। 10वां नंबर है द लास्ट लेसन के दिनों में सेट किया गया है, क्या सेट किया गया है, तो फ्रैंको प्रशिया युद्ध को सेट किया गया है। 11 नंबर है पाब्लो नेरुदा बताता है कि वह गिनेगा, क्या गिनेगा, तो वो 12 गिनेगा 12। बोवर क्या है, तो एक पेड़ के नीचे सुखद छाया है। 13 नंबर है एम हेमेल फ्रांच से किस बारे में सवाल करने जा रहे थे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा किदन सवाल किया जा रहा था पार्टिसिपेल्स। 14 नंबर है कूड़ा बीनने वालों की कोई पहचान नहीं है लेकिन उनके पास है, क्या है, तो उनके पास राशन कार्ड है। 15 नंबर है पेडलर ने पूरी दुनिया की तुलना एक से की है, किससे, तो रैट ट्रैप से। 16 नंबर है मुजफ्फरपुर स्टेशन पर गांधी जी की अगुवाई किसने की, तो ये किया था जे बी कृपलानी ने। 17 नंबर है डैनी केसी फुटबॉल टीम में एक खिलाड़ी थे, कहाँ के खिलाड़ी थे, तो आयरलैंड के। 18 नंबर है शिकार अभियान के 10 वर्षों में महाराजा ने बाघों को मार डाला, तो कितना, तो 70 हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 19 नंबर है डॉक्टर सदाहो किस उम्र में अमेरिका गए थे, तो 22 वर्ष के उम्र में गए थे। 20 है रोजर की माँ उससे नाराज क्यों थी, तो यहाँ ए ऑप्शन हो जाएगा बिकॉज ऑफ न्यू रोज स्मॉल, मतलब नई गुलाबी गंध के कारण, स्मेल। 21 नंबर है कौन अपना स्वामी होने पर जोर देता है, तो यहाँ हो जाएगा आपका बी मुकेश। 22 नंबर है विदाई शब्द जल्द ही मिलते हैं अम्मा क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है हर्षोल्लास से भरी उसकी आशावादी विदाई को। 23 नंबर है एक रिपोर्ट हमेशा में लिखी जाती है, तो ये लिखा जाता है किस रूप में, ए हो जाएगा अनुक्रमित तरीके से। 24 है आपका इनमें से कौन सा नोटिस के मुख्य भाग को शुरू करने का सबसे उपयुक्त तरीका है, तो यहाँ पर आपका ए हो जाएगा यह सूचित करना है, दिस इज टू इन्फॉर्म।
25 नंबर है आपका, एक लेख में बाय लाइन का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर हो जाएगा द नेम ऑफ द राइटर। 26 है आपका, सभी औपचारिक पत्रों में तारीख लिखने का इनमें से कौन सा सही प्रारूप है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा 3 अप्रैल 2023। 27 है आपका, प्रतीकों का स्वतंत्र रूप से उपयोग किया जाता है तो किस रूप में? तो यहाँ हो जाएगा नोट राइटिंग में। 28 है, बामा को किसने बताया कि छुआछूत अपराध है? तो उसका भाई अन्ना ने। 29 है, विलियम डगलस 3 साल की उम्र में कहाँ गए थे? तो कैलिफोर्निया। और लास्ट क्वेश्चन है, क्या आपका स्कूल तैयार है? यह सवाल किसने पूछा? तो साहेब ने। यहाँ से आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू होता है, गद्यांश को पढ़ना है और उसी से संबंधित नीचे सवाल के जवाब देता है। तो गद्यांश को आप लोग देख लीजिए। सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है जो कह रहा है कि अंग्रेजों के भारत छोड़ने के बाद सरकार के सामने मुख्य कार्य क्या थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, सरकार के समक्ष मुख्य कार्य लोगों के लिए कल्याणकारी उपायों में सुधार करना था। 32 है, भारत ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या किया? तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का मार्ग अपनाया। 33 नंबर है, देश में संकट पैदा करने वाले कारक कौन से थे? तो धीमा विकास, तकनीकी पिछड़ापन, मूल्य वृद्धि, अपर्याप्त पूंजी और सरकार द्वारा फिजूल खर्ची जो उसके राजस्व से अधिक थी ने देश में संकट पैदा कर दिया। 34 नंबर है आपका, विश्व बैंक और आईएमएफ की सलाह पर भारत ने क्या कदम उठाए? तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सलाह पर भारत ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया के तहत दुनिया के अन्य देशों के लिए अपना बाजार खोल दिया। 35 नंबर है, नई आर्थिक नीति के तहत वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? तो ये हुआ था 1991 में। 36 है, नई आर्थिक नीति क्यों बनाई गई थी? तो स्थिति में सुधार के लिए नई आर्थिक नीति तैयार की गई थी। 37 नंबर है, अभीष्ट परिणाम क्यों नजर नहीं आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, वित्तीय सीमाओं के कारण इच्छित परिणाम दिखाई नहीं दे रहे थे। 38 है, निम्नलिखित के लिए गद्यांश के समान शब्द लिखिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है गोल मतलब लक्ष्य, तो उसका हो जाएगा ऑब्जेक्टिव्स। फिर है यहाँ पर अपर्याप्त, इनसफिशियंट, तो इसका हो जाएगा अपर्याप्त। 39 नंबर क्वेश्चन है कि छोटे फ्रांस ने क्या नोटिस किया जो उस दिन स्कूल के बारे में काफ़ी असामान्य था? तो इसका आंसर है, आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था तो एक बड़ी हलचल होती थी जिसे गली में सुना जा सकता था, लेकिन उस दिन सब कुछ शांत था। रविवार की सुबह की तरह सब कुछ शांत था। दूसरे फ्रांस ने एम आम तौर पर यह निरीक्षण और पुरस्कार के दिनों में इस तरह के पोशाक पहनना था। पूरा स्कूल बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन जिस चीज़ ने फ्रांस को सबसे ज़्यादा हैरान किया था वह था कमरे का पिछला हिस्सा। गांव के लोग वहां पीछे की बेंचों पर बैठते थे। 40 है, कांच की चूड़ी उद्योग में काम करने के खतरों का उल्लेख कीजिए। तो कांच की चूड़ी उद्योग में कई खतरे यह आमतौर पर छोटे बच्चों को रोजगार देता है। वे उच्च तापमान के साथ कांच की भट्टियों में काम करते हैं। कोशिकाएं उचित हवा और प्रकाश के बिना होती है, मतलब लड़के और लड़कियां दिन के दौरान कड़ी मेहनत करते हैं। टिमटिमाते दीपकों की लपटों की अगली पंक्तियाँ यही कारण है कि अक्सर वैक्स होने से पहले अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। सोफी और जेंसी ने में क्या अंतर थे? तो सोफी और जेंसी सहपाठी और दोस्त थे। वे निम्न मध्यवर्गीय परिवारों से संबंधित थे, लेकिन सोफी जीवन की कठोर वास्तविकताओं के प्रति पूरी तरह से अंधी है। वह एक दीवा स्वप्न देखने वाली है, वह कई सपने संजोती है। वह एक अभिनेत्री, एक प्रबंधक और एक फैशन डिजाइनर बनने के बारे में सोचती है। वह एक बुटीक खोलने का भी सपना देखती है। वह एक नायक पूजक भी है। इसके विपरीत जॉन्सी एक यथार्थवादी है। वह केवल कल्पना में विश्वास नहीं करती, वह अपनी सीमा जानती है।
डगलस ने पानी के डर को कैसे दूर किया? तो प्रशिक्षक से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद डगलस को अभी भी पुराने डर थे, इसलिए उन्होंने इसे हटाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने पुल में गोता लगाया और लंबाई को ऊपर और नीचे तैराया। ऐसा 4 महीने तक चला, फिर भी वह संतुष्ट नहीं था, इसलिए वह न्यू हैम्पशायर में लेक वेंथवर्थ गए। वह बिना किसी डर के झील में 2 मील तैरता रहा। इस तरह उन्होंने पानी के अपने डर पर काबू पा लिया। 43 है, पाब्लो नेरूदा हमें चुप रहने के लिए क्यों उकसाते हैं? तो पाब्लो नेरूदा का मानना है कि अधिकांश मानवीय परेशानियां मनुष्यों की हड़बड़ी और जल्दबाजी के कारण होती। कवि केवल यह कामना करता था कि वह अवांछनीय कार्यों से खुद को वापस ले सके और स्थिर रहना सीख सके। यह हमें आत्ममंथन के लिए समय देगा। इसके अलावा अभी भी प्रदान करता है और शांति और सुखी प्रदान करता है। 44 नंबर है, कवि कमला दास को किस तरह का दर्द महसूस होता है? तो कवि देखता है कि उसकी माँ बहुत पीली और कमजोर हो गई है। वह मृत शरीर की तरह पीला दिखता है। उसे पता चलता है कि उसकी माँ लंबे समय तक जीवित नहीं रहने वाली है। यह विचार उसे बहुत दर्द देता है। 45 है, स्टूडेंट ऑन आइस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो स्टूडेंट ऑन आइस कार्यक्रम का उद्देश्य हाई स्कूल के छात्रों को दुनिया के अंत तक ले जाना है। इसने उन्हें प्रेरक शैक्षणिक अवसर प्रदान किए। यह हमारे ग्रह के लिए एक नई समझ और सम्मान को बढ़ावा देता है। यह 6 साल से अधिक समय से परिचालन में है और इसका नेतृत्व गानाडाइल नागरिक जोसेफ ग्रीन कर रहे हैं। कार्यक्रम काफी सफल रहा है। डॉक्टर सदाहोकी ने अमेरिकी सैनिक से कैसे छुटकारा पाया? तो डॉक्टर सदाहो जानते थे कि घायल अमेरिकी सैनिक को किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता है, इसलिए उसने भागने में मदद करने का फैसला किया। उन्होंने रात में भोजन और कपड़ा के साथ किनारे पर एक निजी नाव लगाने का फैसला किया। आदमी तट से बहुत दूर एक द्वीप पर जा सकता था। इस तरह सदाहोकी ने अमेरिकी सैनिक से छुटकारा पा लिया। यहाँ से है आपका, आप हैं नीतीश या नीतू +2 नेशनल हाई स्कूल दुमका के सांस्कृतिक सचिव हैं। अपने विद्यालय के सूचना पट के लिए एक सूचना लिखे जिसमें विद्यार्थियों से अपने विद्यालय में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए नाम मांगे गए हों। तो यहाँ +2 नेशनल स्कूल दुमका नोटिस लिख देना है बीच में, 15 नवंबर 2024, और यहाँ पर आपको लिख देना है एक सांस्कृतिक कार्यक्रम, हेडिंग में रहेगा। और फिर यहाँ लिखा हुआ है कि स्कूल का सांस्कृतिक क्लब 23 नवंबर 2024 को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। यह दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक स्कूल के सभागार में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में विभिन्न मदों में समूह नृत्य, मोनो अभिनय, कविताओं का पाठ और मोनो गीत शामिल है। प्रत्येक आइटम में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी को उपयुक्त रूप से सम्मानित किया जाएगा। जो लोग किसी भी आइटम में भाग लेने के इच्छुक हैं उन्हें 5 दिनों के भीतर अधो हस्ताक्षरी को अपना नाम देना चाहिए। नीतीश सेक्रेटरी। 40 है, हिंदुस्तान टाइम्स रांची के संपादक को अपने शहर के लोगों द्वारा लापरवाही से गाड़ी चलाने के बारे में एक पत्र लिखिए। आप झरिया रोड धनबाद के राजीव रितिका हैं। तो यहाँ पर हेडिंग में लिख देना है झरिया रोड धनबाद 14 नवंबर 2024, द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स रांची। सब्जेक्ट में लिख देना है अपना कि रिगार्डिंग राइज एंड रेस्कली ड्राइविंग, लापरवाही ड्राइविंग के संबंध में। तो सर, आपके सम्मानित समाचार पत्र के कॉलम के माध्यम से मैं हमारे शहर के लोगों में तेज और लापरवाह ड्राइविंग के कारण होने वाली समस्या को उजागर करना चाहता हूँ। ऐसा लगता है कि हर कोई जल्दी में है। वाहनों के चालक अक्सर जल्द से जल्द अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए त्वरक पर अपनी ताकत का उपयोग करते हैं। ओवर स्पीडिंग की वजह से हादसों में काफ़ी इजाफा हुआ है। लोग यातायात नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं। यातायात नियमों को तोड़ने वालों के लिए कठोर दंड नहीं है। यातायात पुलिस इस संबंध में अपने कर्तव्य की उपेक्षा करती है। नतीजन हमारे शहर में शायद ही कोई दिन ऐसा बीतता है जब कोई दुर्घटना न घटी हो। यदि आप संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने समाचार पत्र में इस मुद्दे को उजागर करते तो मैं आपका आभारी बना रहूँगा। आपका विश्वासी या भवदीय राजीव कुमार।
उसके बाद है आप मनोज मंजू, पाकुड़ राज +2 स्कूल पाकुड़ के हेड बॉय या गर्ल हैं। हाल ही में आपके स्कूल परिसर में जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी की मेजबानी की। इस घटना की एक रिपोर्ट लिखिए जिसे अपने स्कूल की पत्रिका में प्रकाशित किया जाएगा। तो यहाँ हेडिंग में लिख देना है जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी मनोज कुमार 16 नवंबर पाकुड़। 14 नवंबर को पाकुड़ राज +2 स्कूल पाकुड़ के हॉल रूम में जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित की गई है। यह हमारे स्कूल द्वारा आयोजित किया गया था। शहर के प्रख्यात भौतिकी वैज्ञानी डॉक्टर R.K. सिन्हा ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी में जिले के विभिन्न स्कूलों ने अपने प्रदर्शन प्रदर्शित किए। एक प्रदर्शनी थी कि जिसमें गाँव में बायोगैस के उपयोग को दिखाया गया था। एक अन्य प्रदर्शनी भी दिखाया गया था कि पानी की कमी को दूर करने के लिए वर्षा जल को कैसे संरक्षित किया जा सकता है। एक प्रदर्शनी भी थी जिसमें दिखाया था बिजली उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग कैसे किया जा सकता है। तो इस तरह लिख देना है बच्चों। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी आप देख लीजिए। ये 51 नंबर क्वेश्चन है। लास्ट 52 नंबर क्वेश्चन। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।